दोस्तों कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काले। यह जो दौर चल रहा है, यह रिश्तों के ऊपर से किसी को कैसे भरोसा हो सकता है, यह आप लोग खुद देखिए, समझिए और जानिए। आज की वीडियो एक बिल्कुल सच्ची घटना पे है और यह शर्मसार करने वाली घटना है। ये घटना शर्मसार करने के लिए हर रिश्ते के ऊपर काफी है। हर वो रिश्ता को शर्मसार करने वाली घटना है जो कहने में भी और सुनने में भी शायद अच्छा ना लगे। हेलो दोस्तों, आज का जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, यह एक सच्ची घटना है। आगे देखिए। घर का आंगन सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था और उसी आंगन के अंदर बाप और बेटा यह दोनों भी मौजूद थे। बाप की उम्र लगभग 50 साल के आसपास और बेटे की उम्र लगभग 30 साल के आसपास। बाप अपने बेटे के पैरों में गिर पड़ा हुआ था, तभी बेटे ने अपने बाप को बहुत जोर का एक तमाचा मारता है। मार के कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सकता। बाप रो रहा था, रहम की भीख मांग रहा था और जितने भी घर के में लोग मौजूद थे वह चाह रहे थे वह चाहे रिश्तेदार हो, आसपास के हो या फिर बहुत ही करीबी हो, सभी के सामने हाथ जोड़कर बाप ने चारों तरफ घुमा कर कहा कि इस गलती को मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। बेटे ने केवल थप्पड़ मारा, तभी 112 नंबर पे फोन किया। पुलिस मौके पर आती है और जब वह पुलिस को यह बताई जाती है तो पुलिस भी एक बार को यकीन नहीं कर रही थी, ये क्योंकि ये रिश्ता ही एक ऐसा था जो कि घर के अंदर हुआ था। वह सच है, मगर वह सच था, उसका सच सामने आता है एक मेडिकल परीक्षण के बाद। नमस्कार, आज को जो सच्ची घटना है आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। और अमरोहा जिले के एक घर के अंदर दो सगे भाई और उनकी दो सगी बहनें, माँ और बाप, यह 6 लोगों का परिवार है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों ही बेटे दिल्ली में रहकर अपने रोजगार के लिए कुछ काम धाम कर रहे होते हैं। पत्नियों के साथ दिल्ली में रह रहे थे बड़े खुशहाल तरीके से। अभी पिछले हफ्ते यानी कि जून के दूसरे सप्ताह के अंदर दोनों ही लड़के अपनी पत्नियों को लेकर जब अपने घर आते हैं, अपनी माँ, अपने अब्बा, अपनी बहनों के पास, तो सब कुछ घर में सब ठीक ठाक चल रहा होता है। खुशियों का माहौल होता है, खुशहाल हैं लोग। लेकिन जो छोटी बहन है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, वह छोटी बहन बड़ी मुरझाई हुई है, डरी हुई है। वह ना किसी से ज्यादा बात कर रही थी, ना उससे किसी को लगाव था, ना उसका किसी से बात करने का मन कर रहा था। छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने उसे बार बार पूछा कि गुड़िया छोटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना शांत तो कभी नहीं थी, तुम इतना शांत क्यों हो? जब यह बात बार बार पूछी जा रही थी तो वह दोनों महिलाएं यानी कि इस घर की बहुएं ने अपनी सास से बात की। इस छोटी को क्या बात हुई है, यह इतनी शांत क्यों हो गई है? तो उसकी माँ ने भी उससे पूछने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की। बेटा, आखिरकार क्या बात है कि तुम किसी से बात भी नहीं कर रही हो? इतना परेशान क्यों हो? कुछ बात है तो हमें जरूर बताओ। मगर ये लड़की है कि इसकी खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रहा था और यह सब ऐसे ही चल रहा था। शायद इससे पहले माँ अपनी बेटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दी रहती, माँ अपनी बेटी को थोड़ा सा केयर की रहती, तो आज जो हादसा हुआ है वह बिल्कुल नहीं हुआ रहता। माँ दिन भर अपने कामों में उलझी रहती थी और अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अचानक ही बड़े भाई की नजर बहन पर पड़ती है, उसके पेट पर पड़ती है। तो जो बहन का पेट है वह सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा था और वह ज्यादा बड़ा पेट दिख रहा था। तब बड़ा बेटा अपनी माँ के पास जाता है, माँ से जाकर कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी का जो पेट है वह सामान्य से कहीं ज्यादा है। कुछ तो बात है, क्या बात है? तुम ही अपने तरीके से पता करने की कोशिश करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और छोटी भी मेरी बात नहीं सुन रही। हालांकि शुरुआत में उसने अपनी माँ और अपनी भाभी से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वह दोनों भी इस मामले में पूरी तरह से फेल हो जाती थी। तब माँ अपनी बेटी यानी जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, छोटी बेटी और बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल के आसपास है, छोटी वाली बेटी को अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसे अपने सीने से लगाती है, कुछ पुचकारती है, दुलारती है और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती है कि बेटा, आखिरकार क्या बात है? क्यों इतना परेशान हो? मुझे तो बता दो। बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं।
तब बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब यह बात उसकी बेटी सुनती है, जब तब लगता है कि माँ उसकी दर्द को, उसकी परेशानी को कुछ जानना चाहती है, समझना चाहती है, तो बेटी फूट-फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि माँ मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है पेट में और यह दर्द मेरे कई दिनों से लगातार हो रहा है। इसीलिए मेरा किसी भी काम में, किसी भी बात में मन नहीं लग रहा है। तब माँ अपनी ही बेटी को अपने बड़े बेटे के साथ सीधा एक अस्पताल में लेकर जाती है। वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश करती है कि बेटी को पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के सहारे से जब आखिर आखिर में पहुंचते हैं, तो एक परीक्षण के बाद पता चलता है कि वह लड़की लगभग 3 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। यह बात देखने के बाद माँ और बेटे की सांस रुक जाती है और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी लगभग 14 साल के आसपास है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। अस्पताल में वह दोनों हाथ पैर जोड़कर किसी भी तरह से तरकीब से वहां से निकलकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद परिवार में आपस में बैठकर मशवरा करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा इस लड़की के साथ क्या हुआ है। फिर बेटी से बार बार एक ही बात पूछी जा रही थी, बेटा यह सब तुम्हारे साथ किसने किया है और कैसे हुआ। तब उस बेटी ने जो बताया, उसको सुनने के बाद घर में किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था। रिश्तों के ऊपर से रिश्तों का भरोसा, विश्वास उठ गया था कि ये ऐसा रिश्ता भी होता है क्या। तब लड़की बताती है, मेरे अब्बू काफी समय से, लगभग 6 महीना से ज्यादा हो गया है समय, तब से लेकर ऐसा ही घिनौना कृत्य कर रहे हैं। एक दिन जब मैं बाथरूम में नहा कर निकली थी एक दिन, तो घर में उस दिन कोई नहीं था। ना बड़ी बहन थी, ना माँ थी, वह अकेली थी और पापा ने उसके अब्बू ने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसी दिन से ही उन्होंने उसके साथ गलत काम करने की जो कोशिश की और लड़की ने जो विरोध किया, तो अब उसके अब्बू ने उसे बहुत बुरी तरह से मारना पीटना, यानी कि अपनी मर्जी से, जब तक कि लड़की तैयार नहीं हो गई, उसके साथ गलत काम करने के लिए राजी नहीं हो गई, तब तक वह लड़की के साथ टॉर्चर करता रहा। ऐसे ही उसको मारता पीटता रहा। एक दिन लड़की तैयार हो जाती है। पहला दिन था, उसके बाद उसकी शुरुआत हो जाती है। जब उसको मौका मिलता था अपनी ही बेटी के साथ, जिसको उसने गोद में पाला है, जिसको वह अपनी लाडली कहता था, और पूरा परिवार, पूरा खानदान, आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी कहते थे कि छोटी बेटी को कितना प्यार करता है, हर वक्त से अपने साथ लगाए रखते हैं। लोगों को नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है। लोगों को नहीं पता था कि जिस गोद में लड़कियां पलती हैं, उसी की बुरी नजर लड़कियों पे पड़ जाती है, जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और वह व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य लगातार करता चला जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। वह अपनी बेटी के साथ गलत कृत्य किए जा रहा था और एक दिन ऐसा ही आता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। लगभग उसके पेट में आज भी 3 महीने का गर्भ पल रहा है। जब यह बात उसके बड़े भाई को पता चलती है, तो बड़ा भाई अपना आपा खो बैठता है और अपने ही बाप को लेकर इतना गुस्सा करता है कि घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। घर के कुछ सदस्य यह कह रहे थे कि बात उसको दबाने की कोशिश करो। घर के कुछ सदस्य कह रहे थे, बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, यह तो रिश्तों के नाम पे कलंक है, यह होना नहीं चाहिए था। फिर सामूहिक रूप से एक ही बात निकल के आई कि इस बात को दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन बेटे को इतना गुस्सा आ रहा था कि अपने बाप को एक जोर का तमाचा खींच कर मारता है और तभी पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आती है और चार्जशीट इंस्पेक्टर सुनील कुमार मलिक ने जो मौके पर पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ, और लड़की का फिर से एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। पता चलता है कि वाकई लड़की गर्भवती है। उस लड़की से पूछा जाता है, तो वह लड़की जो अभी अपने घर वालों को, अपने परिवार, अपने भैया को जो बात बता चुकी थी, वही बात सारी उसने पुलिस के सामने भी बताई और फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। उसके मन में एक डर
सा बैठ गया था। वह लड़की बताती है कि साहब, जब भी उसके पापा घर में आते थे, उसे यानी कि उसके अब्बू घर में आते थे, तो वह अपने ही अब्बू की आहट से कांपने लगती थी, डरने लगती थी और उसके अब्बू किसी न किसी बहाने से छोटी ही बेटी से पानी मांगते थे, छोटी ही बेटी से चाय मांगते थे, छोटी बेटी से खाना मांगते थे। बाहर जो एक बैठक का कमरा बना हुआ था, उसी कमरे में वह कभी भी अपने पास बुला लेते थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर वह धीरे धीरे हाथ करने की कोशिश करते थे। लड़की कहती थी कि मुझे आपके अपने ही बाप के अंदर से अब घिन आने लगी है, बाप के नाम से मुझे अब नफरत होने लगी है। लेकिन अगर लड़की प्रेग्नेंट ना होती है, गर्भवती ना होती, तो शायद आज कभी भी उसका ये खुलासा नहीं होता। आखिरकार पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। बाप ने भी स्वीकार किया कि वह अपनी बेटी के साथ लंबे समय से ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा था। सुनील कुमार इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वह एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि कम समय में इसमें चार्जशीट लगाए और चार्जशीट लगाने के बाद इस दरिंदे को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें। इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक भी किया है और कुछ काम भी करना शुरू कर दिया है। साथ ही उस लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है, ताकि उसके अंदर से जो अपने बाप के प्रति एक डर पल रहा है, वह शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वह बेटी शायद ही इस दर्द, इस परेशानी, इस समस्या से कभी उबर पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है, कोई राह चलता कोई व्यक्ति शायद इसका गलत काम वो करता, तो शायद इस बात को भूलने की कोशिश करती। लेकिन वही बात जिसको उसने अपने बाप के रूप में देखा है, उसको बचपन से गोद में रखा है, पाला है, पोसा है, इस लायक किया है, जो बड़े बड़े सपने दिखाता है, वह खत्म हो चुके हैं। फिलहाल लड़की की हालत ठीक है और इसके अलावा उस लड़की को जो प्रेगनेंसी है, उसको खत्म कराने के लिए, बात करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें घर वाले और पुलिस वाले लगे हुए हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ऐसे रिश्ते जो बाप बेटी का होता है, इस पे ये धब्बा बन गया है, तो माँ को चाहिए कि बाप पे भी भरोसा ना करे। जय हिंद, जय भारत।